डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम डिस्कशन कर रहे हैं पेजिंग के टॉपिक पर। प्रीवियस लेक्चर में हम पेजिंग के टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से इन डिटेल विद एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं, जहां हमने ये देखा कि कैसे सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, फिर पेज टेबल को यूज़ करते हुए उस लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट किया जाता है फिजिकल एड्रेस में और मेन मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। अब फर्दर हमें पेजिंग के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ पेजिंग के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझने के लिए वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझना है, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हमने समझनी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास साइज ऑफ एड्रेस गिवन है तो हम साइज ऑफ मेमोरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन, अगर हमारे पास साइज ऑफ मेमोरी गिवन है तो हम कैसे साइज ऑफ एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एड्रेस है वो कितनी नंबर ऑफ बिट्स का होना चाहिए। या आप जो है इसको स्पेस टू एड्रेस या एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन भी बोलते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन। हमारे पास एड्रेस का साइज गिवन होगा, नंबर ऑफ बिट्स गिवन होगी कि जो एड्रेस का साइज है वो इतनी नंबर ऑफ बिट्स का है। हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि मेमोरी का साइज क्या है, या उन नंबर ऑफ बिट्स के साथ हम मेमोरी की कितनी लोकेशंस की एड्रेसिंग कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो इंटरनल वर्क होता है वो सारे का सारा मशीन लैंग्वेज में होता है, या जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज बोलते हो उसमें होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज के अगर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, मेरे पास अगर एक सिंगल बिट है तो उसके मैं मैक्सिमम कितने कम्बिनेशंस बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक सिंगल बिट, ठीक है जी, तो उसके मेरे पास दो कम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो 0 या क्या होगा वो 1 होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास दो नंबर ऑफ बिट्स हैं तो इनके मैक्सिमम कितने कम्बिनेशंस जनरेट हो सकते हैं। तो हम अगर देखें तो सबसे पहला होगा 0 0, इसी तरह से 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अगर मेरे पास दो नंबर ऑफ बिट्स हैं तो उसके मैं 4 कम्बिनेशन जनरेट कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर 3 नंबर ऑफ बिट्स होंगी तो हम 8 कम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं। अगर 4 नंबर ऑफ बिट्स होंगी तो हम कितने उसके नंबर ऑफ कम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं जी। वो हमारे पास होगा 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1, यानी कि 0 से लेकर 15, टोटल कितने कम्बिनेशन हुए 16 कम्बिनेशन हुए। अब इस पूरी कहानी को समझने का हमारा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि हम एड्रेसिंग को अच्छी तरह से समझ सकें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एड्रेसिंग का। तो अगर इस पूरी कहानी को मैं समझूं तो मेरे पास अगर n नंबर ऑफ बिट्स हैं तो कम्बिनेशन कितने जनरेट हो रहे हैं 2n। किस तरह से, अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल 4 बिट्स तो 2 इज इक्वल टू 16। अगर हमने देखा हमारे पास है नंबर ऑफ बिट्स कितनी 3, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं जी 8। ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं समझने के लिए। 2 अगर हो तो 2 हमारे पास कम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। आगे फर्दर हमने जो है इसको जीबी तक यहाँ पर नोट किया हुआ है। अब कहानी कुछ यूँ है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक एड्रेस दिया गया है, जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अगर एक एड्रेस दिया गया है जिसका साइज है 12, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये है एड्रेस का साइज कितना है 12 बिट। अब इस 12 बिट एड्रेस से हमें ये पता लगाना है कि ये जो 12 बिट एड्रेस है ये कितने मेमोरी के साइज को सपोर्ट कर सकता है। अगर एड्रेस का साइज हमें दिया गया है, ये क्या है जी एड्रेस, अगर एड्रेस का साइज दिया गया है तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि मेमोरी का साइज क्या है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मेमोरी, एड्रेस क्या है, उसका साइज कितना है 12 बिट। अब हम बात करते हैं अगर मेमोरी की,
तो ये एक मेमोरी है जो कि जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनको मैं लोकेशन बोलता हूं, तो इनको मैं बोल सकता हूं ये क्या है, लोकेशंस। नंबर ऑफ लोकेशंस है, यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ लोकेशंस हो सकती हैं। इसको ये जो मेमोरी है यहाँ पर क्या है जी, ये नंबर ऑफ लोकेशंस है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं साइज ऑफ लोकेशन की, तो ये क्या है जी, साइज ऑफ लोकेशन। ईच लोकेशन, हर लोकेशन का साइज कितना होगा। बढ़ते हैं साइज की तरफ बाद में, लेकिन पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ लोकेशंस की। अब जो भी हमारे पास एड्रेस है, अगर मैं बात करूं मेरे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं एड्रेस में, वो है 2⁻12। ठीक है जी। अब 2⁻12 का मतलब ये है कि ये जो एड्रेस है ये मेमोरी की 2⁻ लोकेशंस कोई एड्रेसिंग कर सकता है। हम इस 12 बिट के एड्रेस से ये जो मेमोरी है इसकी 2⁻ लोकेशंस की एड्रेसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2, इसी तरह से 2⁻12। अगर 2⁻12 को मैं कैलकुलेट करूं तो ये बेसिकली है क्या, ये है 2⁻2 2⁻10। अब 2⁻2 का मतलब क्या है, 4, और 2⁻10 का मतलब क्या है, k। ठीक है जी। यहां पर ये देखिए इसका मतलब है 1024 बिट्स, तो हम इसको बोलते हैं जी क्या, k, मतलब 4k। अब नंबर ऑफ लोकेशंस जो इस मेमोरी में होंगी वो कितनी होंगी, 4k। मतलब ये जो एड्रेस है ये इस मेमोरी की 4k लोकेशंस की एड्रेसिंग कर सकता है, 4k मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी हुई, 4k। अब हम बात करते हैं जो पहला मेन कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमने बात करनी है साइज की, साइज ऑफ ईच लोकेशन। अब पहली बात याद रखिए, मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर हमें साइज ऑफ लोकेशन गिवन नहीं होता। अगर साइज ऑफ लोकेशन गिवन नहीं है इसका मतलब है कि सिस्टम इज बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का मतलब है कि जितनी भी नंबर ऑफ लोकेशंस हैं हर लोकेशन का साइज कितना है, 1 बाइट, जिसको आप बोलते हो 8 बिट्स। ठीक है जी। अब हर लोकेशन का साइज कितना है, 8 बिट। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि हर 8 बिट जो है उसकी अलग से लोकेशन है, आपको इस तरह से भी बोल सकते हो। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है इस मेमोरी का साइज। क्वेश्चन ये है कि ये हमें 12 बिट का एड्रेस दिया हुआ है, हमको इस मेमोरी का साइज जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने नंबर ऑफ लोकेशंस निकालनी कि इस मेमोरी में नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी है, 4k, इसके मुताबिक 12 बिट्स के मुताबिक। अब हमें साइज का भी पता चल गया। अगर तो साइज हमें दिया हुआ है कि हर लोकेशन का साइज, क्वेश्चन में अगर हमें दिया हुआ है कि वो 2 बाइट है, 4 बाइट है, 6 बाइट है, तो ठीक, अदरवाइज आपने इसको 1 बाइट ही एज्यूम करना है, क्योंकि वो क्या सिस्टम होगा, वो होगा सिस्टम इज बाइट एड्रेसेबल, मतलब हर लोकेशन का साइज क्या होगा, 1 बाइट होगा। अब जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये है कि क्या जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ लोकेशन पर। अब एक बात को समझिए, फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में नंबर ऑफ हाउसेज हैं, फॉर एग्जांपल 100 हाउसेज हैं या 1000 हाउसेज हैं। क्या किसी हाउस का साइज जो है वो उसके एड्रेस पर डिपेंड करता है? तो बिल्कुल नहीं करता। जितने नंबर ऑफ हाउसेज ज्यादा होंगे उतना जो एड्रेस का साइज है वो बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल एक से शुरू हुआ 1000, 2000, 3000, यानी कि साइज जो है वो उसका बड़ा होता जा रहा है। किसकी वजह से? नंबर ऑफ हाउसेस की वजह से। अगर कोई घर बड़ा है या छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही बात आप माइंड में रखोगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लोकेशंस ज्यादा है किसी मेमोरी में तो ऑटोमेटिकली उसकी एड्रेसिंग भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। जो एड्रेस है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, उसका साइज से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर हमारे पास हर लोकेशन का जो साइज है वो कितना है, वो है 1 बाइट। अब हमें सिंपली फाइंड आउट करना है कि इस मेमोरी का साइज क्या है। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि जो साइज ऑफ मेमोरी है वो किसके बराबर है। सबसे पहले जो साइज ऑफ मेमोरी है वो किसके बराबर होगा, वो होगा नंबर ऑफ लोकेशंस, जितनी नंबर ऑफ लोकेशंस हैं मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ लोकेशन।
तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ लोकेशंस। अगर हम यहाँ पर चले तो हमारे पास जो साइज है उसका वो जो एड्रेस है उसका साइज क्या है, वो है 12 बिट्स। तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम जनरेट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 का मतलब है कि यहाँ पर ये जो एड्रेस है ये 2 की पावर 12 जो लोकेशंस हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, उनकी एड्रेसिंग कर सकता है। अब 2 की पावर 12 का मतलब है 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 10 विच इज व्हाट, विच इज 4K। अब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी है, 4K मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ लोकेशन क्या है, 1 बाइट। तो सिंपल जो मेमोरी का साइज है वो कितना है, 4KB। अब ये जो 4K है ये नंबर ऑफ लोकेशंस है, जबकि ये जो 4KB है ये है साइज ऑफ मेमोरी। अगर हमारे पास 12 बिट साइज का एड्रेस होगा तो ये जो 12 बिट साइज का एड्रेस है ये सपोर्ट कर सकता है 4KB मेमोरी को। तो हमारे पास मेमोरी का साइज क्या होना चाहिए, 4KB होना चाहिए। हमें क्वेश्चन उसने, अगर आप इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एड्रेस है 12 बिट्स का। हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर एड्रेस 12 बिट का है और साइज ऑफ ईच लोकेशन इज 1 बाइट, देन प्लीज फाइंड व्हाट इज द साइज ऑफ मेमोरी। या ये जो एड्रेस है 12 बिट का ये कितनी लोकेशंस की एड्रेसिंग कर सकता है। तो सिंपल हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका सिंपल सा फार्मूला है। तो अगर 12 बिट का एड्रेस था तो कितने साइज है मेमोरी का, वो है 4KB। एक दो एग्जांपल्स हम मजीद सॉल्व करते हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। फॉर एग्जांपल एड्रेस का साइज है 22 बिट्स, तो जो एड्रेस का साइज हो गया जी वो हो गया जी 22 बिट्स। सिंपल हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास जो एड्रेस है उसका साइज हो 22 बिट्स और जो मेमोरी है उसका साइज हो फॉर एग्जांपल 2 बाइट्स, जो हर लोकेशन का साइज है, मेमोरी की लोकेशन का साइज वो है 2 बाइट। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो बाइट एड्रेसेबल नहीं है, हमें पहले से गिवन है कि हर लोकेशन का साइज क्या होगा, वो 2 बाइट होगा। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मेमोरी का साइज होगा, या आप बोल सकते हो कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस की एड्रेसिंग कर सकता है 22 बिट्स का एड्रेस। तो सिंपल हमें सबसे पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करना है। तो 2 की पावर 22, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 20। अब 2 की पावर 2 किसके बराबर है, 4K। और इसी तरह से जो 2 की पावर 20 है वो क्या है, 1 मेगाबाइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मेगा। 4 मतलब ये जो 2 की पावर 20, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 मेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस को ये एड्रेस सपोर्ट कर सकता है, 4 मेगा। सिंपल सा हमें फार्मूला लगाना है। हमें करना कुछ यूं है कि मेमोरी के साइज को निकालने के लिए हम नंबर ऑफ लोकेशंस यानी कि 4M को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 बाइट के साथ। सीधा सा फार्मूला इसका। अब 4 और अगर आप इसको देखो तो 4 तो कितना हो गया 8, और ये हमारे पास क्या आ गया 8 MB। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन का, जिसमें हमारे पास अगर एड्रेस का साइज होता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मेमोरी का साइज। होपफुली जो कॉन्सेप्ट वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।